कुरुक्षेत्र की सुबह आज और भी भारी थी। पहले दिन के युद्ध ने धरती को जख्मी कर दिया था। रात भर दोनों सेनाओं के शिविरों से कराहने की आवाजें आती रहीं। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए ध्वज और फैला हुआ रक्त, ये सब आने वाले दिनों की भयावहता का संकेत था। सूरज की पहली किरण जैसे ही महाभारत के मैदान में गिरी, हवा में घुला धूल का गुबार सुनहरी चमक में बदल गया। दूसरा दिन था, पर युद्ध की आग और भी उग्र हो चुकी थी। कौरव शिविर में दुर्योधन सुबह ही भीष्म पितामह के तंबू में पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट छिपी हुई थी, पर गर्व की परतें ऊपर चढ़ी थीं। उसने कहा, पितामह, पांडव सेना अब भी शक्तिशाली है, हमें आज कुछ बड़ा करना होगा। भीष्म ने शांति से उत्तर दिया, दुर्योधन, युद्ध वीरता और धैर्य का खेल है। आज मैं कौरव सेना का पूर्ण नेतृत्व करूंगा। पांडवों को उनकी शक्ति का अनुमान आज होगा। दुर्योधन मुस्कुराया। उसके मन में क्रोध था, पर आज वो पितामह की क्षमता पर निर्भर था। पांडव शिविर में अर्जुन अपने रथ के पास खड़ा हथियारों की पूजा कर रहा था। उसकी आंखों में रात भर का दुख और युद्ध का आग सा संकल्प मिश्रित था। कृष्ण उसके पास खड़े शांत भाव से उसे देखते रहे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, केशव, आज क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, आज धर्म की परीक्षा है। भीष्म प्रबल हैं, पर तुम्हारे भीतर की ज्वाला भी उतनी ही प्रखर है। आज तुम्हें अपने संदेह को पीछे छोड़कर धनुष उठाना ही होगा। अर्जुन ने दाईं आंख बंद की और गहरी सांस ली। कृष्ण का साथ उसे अटूट शक्ति देता था। दोनों सेनाओं का आमना सामना जब सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर उठा, दोनों सेनाएं फिर मैदान में उतर आईं। शंखनाद गूंज उठा। दुर्योधन अपनी सेना के केंद्र में खड़ा था और उसने पूरी आवाज में घोषणा की, आज विजय का दिन कौरवों का है। उधर पांडवों की तरफ से भीषण युद्ध के लिए सैनिक तैयार खड़े थे। भीष्म पितामह अपनी रथ पर खड़े वीरता का प्रकाश फैलाते प्रतीत हो रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी हल्की हवा में लहरा रही थी। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं था, जैसे वो किसी अनंत उद्देश्य के लिए खड़े हों। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, पितामह आज और भी प्रचंड हैं। तुम्हें आज अत्यंत सावधानी से युद्ध करना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, माधव, मेरे बाण धर्म की रक्षा करेंगे। युद्ध का आरंभ। भीष्म ने अपनी पहली तीर वर्षा शुरू की। पांडव सेना पर बाणों की ऐसी बारिश हुई कि आकाश अंधकारमय लगने लगा। सैनिक ढालें उठाकर चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। कहीं घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी, कहीं रथ टूटकर गिर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि पांडव सेना दबाव में है। उसने तुरंत गांडीव से बाणों की तेज गति से वर्षा की, जिसने भीष्म के कई तीरों को मार्ग में ही रोक दिया। भीष्म मुस्कुराए, पृथ्वी पर अर्जुन जैसा योद्धा और कोई नहीं। तभी भुजाओं से बल लगाते हुए उन्होंने और भी घातक बाण छोड़े। भीष्म और अर्जुन का द्वंद्व। अब दोनों महायोद्धा एक दूसरे पर तीरों का तूफान छोड़ रहे थे। कृष्ण घोड़ों को तीव्र गति से आगे पीछे घुमा रहे थे। भीष्म के बाण आकाश को काटते हुए अर्जुन की ओर आते और अर्जुन के बाण बिजली की तरह उन्हें हवा में ही नष्ट करते थे। धरती कांप रही थी। सैनिकों की भीड़ इस दिव्य द्वंद्व से दूर हटकर सिर्फ देखकर दंग रह गई थी। भीष्म ने एक अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़ा, जो सीधा अर्जुन के रथ की ओर आया। कृष्ण ने रथ को मोड़ लिया, पर बाण इतना तीव्र था कि उसने रथ का एक ध्वज काटकर जमीन में गाड़ दिया। अर्जुन ने उसका प्रत्युत्तर एक अग्नि बाण से दिया। दोनों बाण आकाश में टकराए और प्रकाश की भारी चमक फैल गई। भीम का प्रकोप। भीम पृथ्वी के गर्जन की तरह दाईं ओर की कौरव सेना पर टूट पड़े। उनका गदा प्रहार इतना भारी था कि कौरव सैनिक दूर उछलते चले गए। दुर्योधन को यह देखकर क्रोध आया। उसने अपने भाई दुशासन को कहा, भीम को रोको, पर दुशासन उस प्रचंड बल का सामना न कर सका। द्रौपदी की प्रतिछाया। भीम के भीतर द्रौपदी का अपमान आग की तरह जल रहा था। हर प्रहार उसके भीतर के शब्द की गूंज था। युद्ध भूमि उसके क्रोध से थर्रा गई। दूसरे दिन का सबसे निर्णायक क्षण। दोपहर के समय भीष्म ने अपनी सेना को जाल रूप से सजाया और एक साथ कई दिशाओं से पांडवों पर आक्रमण कराया। पांडव सेना हिल गई। अर्जुन ने इसका समाधान खोजते हुए कृष्ण से कहा, रथ सीधे भीष्म की ओर ले चले माधव। कृष्ण ने सिर हिलाया, यदि तुम दृढ़ हो तो युद्ध का केंद्र वहीं होना चाहिए। अर्जुन और भीष्म फिर आमने सामने हो गए। दोनों ने एक ही क्षण में बाण उठाए। आकाश फिर चमका। आज का ये द्वंद्व पूरे युद्ध का केंद्र था। एक बाण भीष्म का अर्जुन के कंधे से छूकर निकला। अर्जुन पीछे हटे पर तुरंत संतुलित होकर पुनः निशाना साध लिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह युद्ध आसान नहीं, पर सत्य कभी झुकता नहीं। संध्या का समय जब सूर्य ढलने लगा तो शंखनाद हुआ और युद्ध रोक दिया गया। दोनों सेनाएं थक चुकी थीं। धरती पर गिरा हुआ रक्त सूर्य की लालिमा से मिलकर एक भयावह दृश्य बना रहा था।
भीष्म अपने रथ पर खड़े दूर क्षितिज को देख रहे थे। उनके मन में शांति थी, आज उन्होंने अपना धर्म निभाया था। उधर अर्जुन अपने रथ से उतरे। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये तो केवल आरंभ है, आगे युद्ध और भी कठिन होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माधव, जब तक आप मेरे साथ हो, मैं किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों सेनाएं अपने शिविरों में लौट गईं, पर युद्ध की अग्नि अब और अधिक धधक चुकी थी। दूसरा दिन समाप्त हुआ, पर महायुद्ध की गर्जना आने वाले समय के रक्त रंजित क्षणों का संकेत दे रही थी।